हेलो फ्रेंड्स, मैं एम के सोंडिक उर्फ मोंटी कुमार सोंडिक आपके यूट्यूब चैनल सोंडिक एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आपको पता है कि हम रेशियो पढ़ रहे थे और बहुत दिन से वीडियो नहीं आने का कारण क्या था कि मेरा टेक्निकल टीम था वो थोड़ा सा कहीं घर पर चल गया था। और जो मेरे सर थे आशीष सर, उनको तबीयत खराब था। ठीक है, चलिए आपका ये वीडियो स्टार्ट होता है। हमने आप लोग को रेशियो में बहुत सारा चीज़ बताया था। हो सकता है ये आपका तीसरा या चौथा वीडियो जो भी होगा। आज हम आप लोग को ना क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं जो एसएससी में और आपका क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत सिंपल सी ये बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको क्या कहता है, जो भी टाइप होगा, हमें तो नहीं याद है कि तीसरा नंबर ये वीडियो ये चौथा नंबर वीडियो है, वो तो नहीं पता है, लेकिन जो भी है। चलिए, कह रहा क्वेश्चन में कि हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। इसे 4 टुकड़ों में बांट दी जाती है तथा चारों टुकड़ों में के बीच 1:2:3:4 में का अनुपात है। इन चारों टुकड़ों को व्यापारी 70,000 रुपया कम या हानि में बेच देता है। तो हीरे का वास्तविक कीमत ज्ञात करें। ये आपका वो क्वेश्चन था। देखने में थोड़ा सा लगा है क्या 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 चीज़ दे दिया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। इसका मतलब यदि हीरा का जो भी भार होगा उसको स्क्वायर कर दो, उसको क्या कर दो, वर्ग कर दो, तो वही हमारा क्या निकल जाएगा, कीमत निकल जाएगा। इसका मतलब आप क्वेश्चन में कह सकते हो कि हीरा जो 4 टुकड़ा में तोड़ा गया था, पहला 1 था, 2 और 3 और 4 के अनुपात में, तो कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू आपका था दिया था आपके क्वेश्चन में क्या था, भार। कहता है क्वेश्चन में कि हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग, तो भार का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 करेंगे और 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि हीरे का जो भार था 1 था तो उसका यूनिट आया 1 यूनिट आया। फिर आपके क्वेश्चन में कह दिया जो 2 ग्राम हीरा था उसको 4 रुपये आया, और जो 3 ग्राम था उसको 9 रुपये आया, और 4 ग्राम था उसको 16 रुपये आया। इसका मतलब कह सकते हैं कि हीरे का भार, ये आपका जो वैल्यू निकल गया, ये हमारा कीमत का अनुपात आ गया। यदि आपका हीरा टूटा नहीं होता, यानी हीरा आपका समूचा होता, तो उसका भार क्या होता, तो आपका जैसे 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि हीरा वास्तविक में होता, यदि हीरा टूटा नहीं होता तो वो 10 यूनिट का होता, और उसका जो वैल्यू होता इसके भार के वर्ग, यानी कि ये हीरा 100 रुपये का होता। लेकिन कहता है हीरा टूटने के बाद उसकी जो कीमत होती है वो कीमत में कहता है 70,000 रुपये की कमी आई, यानी 70,000 रुपये की उसे हानि हुआ। तो आप यहाँ से एक बात बताओ क्वेश्चन में कि हीरा यदि समूचा होता तो इस हीरे की कीमत आपको 100 यूनिट होता, लेकिन जब हीरा को तोड़ा गया तो उसकी जो वैल्यू आ गया क्वेश्चन में, कहता है 16 और 4 20 9 29 और 1 30, यानी कि कह सकते हैं क्वेश्चन में कि जो 100 रुपये का हीरा जो वास्तविक था उसको टुकड़ा होने के बाद वो 30 यूनिट का मात्र हो गया। इसका मतलब कह सकते हैं कि हानि कितना रुपये का, तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो हानि हो रहा था वो आपको 70,000 रुपये का हानि था, और ये 100 रुपये का हीरा यदि 30 रुपये में बिक रहा है तो कह सकते हैं 70 रुपये की हानि हो रहा है। तो कह सकते हैं 70,000 रुपया जो था वो 70 यूनिट के बराबर था, इसलिए 1 यूनिट में
पूछ रहा था क्वेश्चन में कि यदि हीरा समूचा होता तो उसका वास्तविक कीमत क्या होता। तो हीरा समूचा होता तो उसकी कीमत कितना होता, 100 होता। संख्या को दबाओ, यहाँ से काट देंगे, इसको यहाँ से काट देंगे, तो इस हीरे की जो कीमत होता वो हमारा 1 लाख रुपया का हीरा था। ठीक है, ये हीरा का जो कीमत था वो हमारा कितना का, 1 लाख रुपया का हीरा था, जिसमें 70,000 रुपया की हानि हो रहा था। इसका मतलब कर सकते हैं हीरा जो बिका था वो आपको 30,000 में बिका था। सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नेक्स्ट में क्वेश्चन चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बस सेम टू सेम इसी ढंग से क्वेश्चन आपको दिया था। कह रहा था क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन था, कहता है हीरे का मूल्य, हीरे का मूल्य मूल्य भार के वर्ग के साथ सीधा विचरण करता है। विचरण करता है, उसी को हम बोल सकते हैं समानुपाती है। ठीक है, विचरण करता है। एक हीरा का 3 टुकड़ा, सॉरी ये 3 टुकड़ा नहीं 4 टुकड़ा है, 4 टुकड़ा किए गए इन टुकड़ों का भार 1:2:3 में था। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, का अनुपात था, अनुपात किया गया, जिससे उसके कीमत में 35,000 रुपया की कमी आई। यदि हीरा समूचा होता तो कीमत क्या होता, तो कीमत कितना होता। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल सी बात है, फिर से वही बात दोहराएंगे। कहता हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के साथ सीधा समानुपाती है। यानी कह सकते हैं कि हीरा यदि आपका 1, 2 और 3, 4 के अनुपात में है, यानी कि ये आपका भार है, तो इसका कीमत निकालना है तो सब संख्या को स्क्वायर कर दो। तो आप अगर स्क्वायर करेंगे तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा ये संख्या निकला। कहता है यदि हीरा समूचा होता तो इस हीरा का जो भार होता क्वेश्चन में कि 4, 3, 7, 2, 1, 10 होता, यानी कि 10 का जो वैल्यू कितना 100 यूनिट के बराबर होता है। इसका मतलब है कि हीरा यदि समूचा होता तो 100 रुपया का हीरा बिकता, लेकिन टूटने के बाद जो इसका जो वैल्यू निकला 16, 4, 20, 10, 30 यूनिट का हो गया। इसका मतलब कर सकते हैं कि 100 रुपया का हीरा जो था आज 30 रुपये में बिक रहा है। इसका मतलब है कि 70 यूनिट का उससे हानि हो रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं क्वेश्चन में कि आपका जो 70 यूनिट जो है वो 35,000 रुपया के बराबर है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 100 यूनिट का वैल्यू तो क्या हो गया सर, इस संख्या का जो गुना करेंगे 7 5 35, यानी कि ये जो संख्या था वो 5 हो गया और संख्या के साथ वो 2 को शून्य, यानी 500 गुना ये ज़्यादा निकला। तो हम कह सकते हैं इस संख्या को भी हम 500 गुना ज़्यादा कर देंगे, तो 500 गुना हम ज़्यादा कर देंगे तो ये जो वैल्यू आपको निकल के आएगा कितना, 50,000 रुपये का हीरा था रियल कीमत। यहाँ तक क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं था। ठीक है, देखते हो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा भा लगता है, सॉल्यूशन तो लगता है मुँह जवानी हो जाता है।
देखते हैं क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन इसी में दे देता। चलो एक क्वेश्चन और है, सिंपल सा क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन शायद, हाँ दो क्वेश्चन और है। कह रहा है क्वेश्चन में हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। समानुपाती है। 10 ग्राम हीरे का मूल्य 16,000 रुपया है। इसे दो टुकड़ों में 2:3 में 3 के अनुपात में बांटा जाता है। तो मूल्य में कुल कितनी कमी आएगी। बस सिंपल सी बात है, एकदम साधारण सा क्वेश्चन है। आप यहाँ से बताओ, 10 ग्राम का हीरा था, ठीक है। यदि रियल कीमत की बात पूछा जाए तो ये 100 रुपये का, ठीक है। अब ये से कहता है कि उससे 2 टुकड़ा में तोड़ा गया, तो 2 टुकड़ा में तोड़ा गया, इसका मतलब है कि 10 ग्राम को 2:3 में बांटा गया। इसका मतलब लिख सकते हैं 3 और 2 5 था, इन संख्या का दोगुना था। इसका मतलब है कि ये 4 ग्राम का होगा, एक 6 ग्राम का, 2 हीरा टूटा। अब कह सकते हो कि इसका कीमत कितना होगा, तो 4 के स्क्वायर 16, 6 के स्क्वायर 36, यानी कि इसका मतलब कह सकते हैं कि कीमत टूटने के बाद जो आपका जो वैल्यू निकल जाएगा क्वेश्चन में, तो ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना होगा, 52 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हीरा यदि समूचा होता था 100 यूनिट का था, लेकिन टूटने के बाद जो आपका वैल्यू बन के आया क्वेश्चन में, वो जो बन के आया क्वेश्चन में मात्र जो 52 रुपये का रह गया। इससे हमको एक चीज़ पता चल गया कि यदि जो 1600 रुपये का जो हीरा था, 16,000 रुपये का जो हीरा था, वो 100 यूनिट के बराबर था, ठीक है। पूछ रहा था क्वेश्चन में कि 100 रुपये के हीरा यदि 52 रुपये में बिका तो आपका लॉस कितना हुआ, तो आपका सर 48 यूनिट का। तो पूछ रहा था क्वेश्चन में कि बताओ 48 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन था, इसका मतलब एक्स का वैल्यू निकालना था। यहाँ से जब इस संख्या को निकालोगे तो ये वैल्यू आपको इस संख्या कितना गुना है, तो आपको सर 160 गुना है। तो इस संख्या को भी हम 160 गुना कर देंगे, यानी एक्स का जो वैल्यू निकल के आएगा 160 गुने 48 लिख देना, जो संख्या का आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब जो एक लास्ट क्वेश्चन जो बताएं, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, सिंपल बहुत साधारण सा क्वेश्चन था, ये नहीं बहुत बड़ा हाथी घोड़ा मारने वाली बात था, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें रेलवे डायग्राम देता है, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि आपको कोई भी टाइप मिस्टेक ना हो, कि कोई भी टाइप मिस ना करें, ठीक है। हर क्वेश्चन आपको बनना चाहिए। अब ये क्वेश्चन में मायने नहीं रखता है, ठीक है। एक लड़का के व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज आया था कि सर आप हल्का हल्का क्वेश्चन पढ़ाते हैं, हमके लिए तुम लोग को एसएससी के लिए है ना, एसएससी सीजीएल के लिए अलग वाला एक यूट्यूब चैनल मेरा मैथ्स विद सोंडी के मैथ्स विद मोंटी कुमार में है। उस पर हम सारा क्वेश्चन जो देंगे एसएससी लेवल का देंगे, ठीक है। ये तो क्वेश्चन सिर्फ फाउंडेशन के लिए दे रहे हैं, जो लड़का कभी नहीं पढ़ा, जो शुरुआती पीरियड में है उसके लिए है, ठीक है। बाकी सारा चीज़ का सेशन एक बनाने वाले हैं, मेरा टेक्निकल टीम स्टार्ट हो जाएगा, फिर से मेरा सारा चीज़ व्यवस्था अच्छा हो जाएगा, ताकि मेरा क्वेश्चन स्लाइड वगैरह सारा चीज़ बना रहेगा, तो हमको बनाना आसान बन जाएगा। यहाँ पर वीडियो भी खुद शूट करना होता है, सारा काम खुद शूट करना होता है, क्वेश्चन का कलेक्शन भी नहीं करने का टाइम मिलता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन अगला क्या कहता है। क्वेश्चन बहुत, ये भी क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती है। हीरे 3 भाग में टूट जाता है जिससे वजन का अनुपात
वजन का अनुपात 3:4:5 है यदि हीरा 9:5:2 के अनुपात में टूटा होता तो उस 1,52,000 रुपया अतिरिक्त लाभ होता 1,52,000 रुपये अतिरिक्त लाभ होता तो कहता है हीरे का वास्तविक कीमत कहता है। तो हीरे का वास्तविक कीमत ज्ञात करें। ये आपका वो क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत साधारण सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन में अब आपको 2 कंडीशन दे दिया। पहले आपके क्वेश्चन में क्या दिया था कि हीरा को 2 भाग में टूटता था या 3 भाग में टूटता था, उसका वैल्यू दिया था। लेकिन अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया, अब हीरा का एक ही हीरा है लेकिन उसको इस कंडीशन में दे दिया कि आपको एक अलग से रेशियो दे दिया, दूसरा अलग से रेशियो दिया और इन दोनों का अंतर दे दिया। तो आप यहाँ से एक बात बताओ, मोटा मोटी समझने वाली बात है। उस क्वेश्चन में आपको दिया था, मिटाने वाला काम हो गया, हाँ, तो कह रहा था क्वेश्चन में कि आपका ये दिया था कि हीरे का वास्तविक कीमत निकालना था। तो आप यहाँ से एक बात बताओ कि यदि हीरा आपके क्वेश्चन में कहाँ गया 3:4:5 में टूटता तो इसका कीमत क्या होता है। तो आप कह सकते 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, संख्या को आप जोड़ देते, ठीक है। तो लिख सकते 16 9 25 दूना 50 यूनिट इसका वैल्यू होता, ठीक है। यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि आपका जो वैल्यू 9:5:2 के अनुपात में होता है। तो आप कैसे 9 के स्क्वायर 81, 5 के स्क्वायर 25 और 2 के स्क्वायर 4 इस संख्या को जोड़ते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर बात ये हो रहा है क्वेश्चन में कि हीरा के जो भार जो था वो अलग अलग हो रहा है। तो हम पहले क्या करते हैं कि इस संख्या को बैलेंस करने के लिए कुछ ऐसा यूनिट मानते हैं कि ताकि दोनों संख्या आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हमने आपको बता चुके थे पिछले वीडियो में कि जब 2 संख्या का योगफल को जब आपस में बराबर करना है तो दोनों वाला योगफल को के अनुपात को किसी संख्या को उल्टा से गुना करते हैं। यानी कि आपको जो अग्र पद होगा उसको पश्च पद से और पश्च पद होगा जो अग्र पद से गुना करके हम इस संख्या को निकालते हैं। जैसे देखते हैं क्वेश्चन की बात देख लेते हैं, सिंपल सी बात है। जैसे हम यहाँ से क्वेश्चन को देखो, अब यहाँ से थोड़ा सा बैलेंस करने का थोड़ा सा मेथड आपको याद होना चाहिए, जो पिछले वाला वीडियो बताए थे ना, कहीं कब पद के योगफल को समान करेंगे। तो आप यहाँ से एक बात बताओ क्वेश्चन में कि ये जो पहला जो अनुपात आपके क्वेश्चन 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इसमें जो आपका वैल्यू था 9:5:2 हो गया। पहले यहाँ से एक बात बताओ, संख्या का योगफल नहीं है, 5 4 9 3 12, हीरा तो वही 12 था, वही हीरा था और उसी हीरा को तोड़ा गया। तो लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि 5 2 7 9 7 16 यूनिट। तो क्या दोनों बराबर है? तो आपको क्वेश्चन नहीं, ये तो बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं क्वेश्चन में कि इन दोनों का योगफल को उल्टा गुना करेंगे। अब संख्या को आसान करना है तो हम क्या कर सकते हैं, 4 3 12 और 4 4 16 यानी 4 है तो 4 से हम इधर गुना कर देंगे। तो 4 से दबाव हम इधर गुना कर देंगे, फिर हम संख्या 4 से गुना कर देंगे और फिर हम 4 से गुना कर देंगे। और इधर संख्या जो कर देंगे क्वेश्चन में कि इस संख्या को हम 3 से गुना कर देंगे। इस संख्या में हम क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, फिर इस संख्या में हम 3 से गुना कर देंगे और इस संख्या को हम क्या करेंगे, 2 था ना, 3 था, 9 था, 3 था, अब उसके बाद कहता है 2 को हम 3 से गुना कर देंगे। अब देखते हैं कि दोनों का योगफल बराबर हुआ या नहीं हुआ। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं 4 3 12, 12 के स्क्वायर 144, 4 4 16, 4 4 16, 16 का स्क्वायर 256, अब 5 4 20, 20 के स्क्वायर कितना 400, यानी कि ये हीरा का एक कीमत है, ठीक है, टूटने के बाद। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन 9 संख्या के साथ निकालेंगे, 3 दूना 6, तो लिख सकते हैं 6 के स्क्वायर 36 लिख देंगे। संख्या लिए 15 का स्क्वायर 225 लिख देंगे, ठीक है। संख्या लिख सकते हैं 9 तिया आपको कितना होता है 27, 27 का हम स्क्वायर करेंगे तो 7 49 के 9, बाकी अंत में 4, 7 दूना 14, 14 दूनी 28, 28 और 4 32 के 2, बाकी अंत में 3, 2 के स्क्वायर 4 3 729 हो गया, ठीक है। ये आपका वैल्यू आ गया। अब यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि हीरे का जो कीमत जो आया था, हीरे का जो भार आया था, दोनों में क्या अंतर है। तो कह सकते हैं 400 200 600 संख्या के साथ निकालेंगे। तो लिख सकते हैं क्वेश्चन 6 4 10 0 हो गया, बाकी यहाँ में कोई संख्या
आपका हो गया 5 4 9 1 10 की 0, बाकी हाथ में होगा 4 2 6 1 7 1 800 यूनिट इधर निकला। इधर से बाबू आपको वैल्यू निकालोगे, क्वेश्चन लिख सकते हो, क्वेश्चन 6 5 11 11 9 20 के 0, बाकी हाथ में 2 होगा, 3 2 5 5 2 7 2 9 हो जाएगा, संख्या निकाल सकते हो, संख्या लिख सकते हो 7 2 9 हो जाएगा, 990 यूनिट हो गया। यानी कह सकते हैं कि यदि हीरे इस यूनिट में टूटता है, यानी कि क्वेश्चन में आप कह सकते हैं 3 4 5 के अनुपात में टूटता तो उसे 800 यूनिट होता, लेकिन जब हीरा जो 9 5 2 के अनुपात में टूटा तो 900 का है। तो इससे कहा था क्वेश्चन में कि इन दोनों का जो अंतर आया था, इन दोनों का जो प्रॉफिट का जो अंतर था वो क्वेश्चन में कितना का दिया था। तो आपको सर 800 वाला हीरा अब 990 में बिकेगा, इसका मतलब 190 यूनिट का बेनिफिट होगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन में ये कह सकते हैं कि 190 यूनिट जो तो आपके क्वेश्चन जो आया था, थोड़ा सा बोर्ड को ऊपर मिटाते हैं सर। आपका जो क्वेश्चन में कहते हैं कि 190 यूनिट जो था आपके क्वेश्चन में वो 1,52,000 रुपया के बराबर था। ठीक है, कह रहा था क्वेश्चन में कि 190 यूनिट जो था वो आपको 1,52,000 रुपये के बराबर था। तो बताओ उस हीरे का वास्तविक कीमत ज्ञात करने। तो वास्तविक कीमत के मतलब है कि संख्या का जो वैल्यू योगफल तो बराबर था। तो हम क्वेश्चन में लिख सकते हैं 520 हमने इधर लिख दिया, क्वेश्चन 416 हमने इधर लिख दिया, 4 या 12 इधर लिख दिया। इसका मतलब दोनों का योगफल जो आपस में बराबर था, इसका मतलब लिख सकते हैं 20 और 16 को जोड़ते हैं तो आपको 36 36 2 38.48, यानी कि संख्या का जो रियल जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया था वो 48 यूनिट के बराबर था। इसका मतलब कह सकते हैं कि 1,52,000 जो था 190 यूनिट के, इसलिए 1 यूनिट के, और संख्या का जो भार दिया था उसके वर्ग के अनुसार था। तो लिख सकते हैं 48 का स्क्वायर, तो 50 से कितना कम था, 2 कम था, 2 के स्क्वायर 50 में 2 घटा दी तो संख्या 23 हो गया। ठीक है, अभी संख्या को रखो, इस संख्या के साथ गुना कर दोगे, संख्या को यहाँ से काट दोगे तो संख्या जो आप काटोगे तो संख्या जो आपका वैल्यू कटेगा 6 बार में कट जाएगा, 9 दूना 18 9 से 9 6 19 छक 2 तल से, यानी कि आपका जो वैल्यू निकल के आएगा 9 दूना 18 9 3 27 9 4 6 3 9 5 45 9 छक 54 9 7 63 9 8 72, यानी कि 8 बार में कट जाएगा, 9 8 72 यानी कि 8 बार में संख्या कर देंगे, संख्या कैलकुलेशन कर लेना, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं इसी उषा उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय।